सुरेंद्र बाबू और उनकी पत्नी सरला जी अपने इकलौते बेटे अमित और बहू प्रिया के साथ एक आरामदायक जीवन जी रहे थे। अमित एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में एक अच्छी पद पर था और प्रिया घर का काम संभालती थी। हालांकि सरला जी ने अपने बेटे और बहू के व्यवहार में धीरे धीरे बदलाव महसूस करना शुरू कर दिया था। कभी कभी वे उन्हें छोटी छोटी बातों पर झिड़क देते थे और उनकी राय को नज़रअंदाज कर देते थे। एक दिन सरला जी को पता चला कि उनका बेटा और बहू एक लग्जरी कार खरीदने का विचार कर रहे हैं। इस बात को सुनकर सरला जी ने कहा, बेटा, हम एक पुरानी कार से भी काम चला सकते हैं। उस पैसे से तुम अपने लिए एक घर क्यों नहीं खरीद लेते? सरला जी की बात सुनकर अमित ने तुरंत कहा, माँ, आप हमारी योजनाओं में दखल मत दीजिए, यह हमारा फैसला है। सरला जी बहुत निराश हुई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सोचा कि शायद अमित और प्रिया को लगता है कि वे अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद कर सकते हैं। कुछ समय बाद अमित और प्रिया ने अपने लिए एक नई कार खरीद ली। सरला जी ने देखा कि वे कार में घूमने जाते थे, लेकिन उन्हें कभी भी साथ नहीं ले जाते थे। एक दिन सरला जी ने अमित से कहा, बेटा, मुझे आज डॉक्टर के पास जाना है, क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो? अमित ने कहा, माँ, मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ, आप टैक्सी बुला लीजिए। सरला जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने टैक्सी बुलाकर डॉक्टर के पास जाने का फैसला किया। एक दिन सरला जी बहुत बीमार पड़ गईं। उन्हें बुखार था और बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। उन्होंने अमित से कहा, बेटा, मुझे बहुत कमजोरी लग रही है, क्या तुम मुझे डॉक्टर के पास ले जा सकते हो? अमित ने कहा, माँ, मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ, प्रिया तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी। प्रिया ने कहा, माँ, मुझे भी बहुत काम है, मैं अभी तुम्हें डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकती। सरला जी बहुत निराश हुई। उन्होंने खुद ही डॉक्टर के पास जाने का फैसला किया। एक दिन प्रिया ने सरला जी से कहा, माँ, मेरा नया सूट फट गया है, क्या तुम मुझे पैसे दे सकती हो? सरला जी ने कहा, बेटा, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। प्रिया ने कहा, माँ, आपके पास इतने पैसे हैं, लेकिन आप मुझे नहीं दे रही हैं। सरला जी ने कहा, बेटा, मेरे पास जो भी पैसे थे मैंने तुम्हारे पिता के इलाज में खर्च कर दिए। प्रिया ने कहा, माँ, आप झूठ बोल रही हैं, आपके पास पैसे हैं। सरला जी बहुत दुखी हुई। उन्हें लगा कि अमित और प्रिया उनकी भावनाओं की परवाह नहीं करते। एक दिन सुरेंद्र बाबू और सरला जी ने एक वकील से मिलने का फैसला किया। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने नाम से कर ली और अपने बेटे को एक एक पैसा नहीं दिया। जब अमित और प्रिया को इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सुरेंद्र बाबू और सरला जी से कहा, आपने ऐसा क्यों किया? सरला जी ने कहा, बेटा, हमने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, लेकिन तुमने हमारी परवाह नहीं की। अब हमें अपने जीवन के बारे में सोचना होगा। अमित और प्रिया ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन सुरेंद्र बाबू और सरला जी ने उन्हें माफ़ नहीं किया। उन्होंने अपने बेटे और बहू को घर से निकाल दिया। सुरेंद्र बाबू और सरला जी ने अपनी संपत्ति को किराए पर दे दिया और उससे मिलने वाले पैसों से वे आराम से अपना जीवन बिताने लगे। उन्होंने अपने लिए एक आरामदायक घर भी खरीद लिया और वे खुशी से रहने लगे। सुरेंद्र बाबू और सरला जी अपने नए घर में शांति से रह रहे थे। उनका जीवन सुखमय था और उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी। वे अपने पुराने दोस्तों से मिलते थे, उनके साथ समय बिताते थे और यात्रा पर भी जाते थे।
एक दिन सरला जी अपने पुराने पड़ोस में घूमने गई। वहाँ उन्हें उनकी एक पुरानी सहेली राधा मिली। राधा ने उनसे पूछा, सरला, तुम आजकल कहाँ रहती हो? तुम आजकल बहुत खुश और स्वस्थ दिख रही हो। सरला जी ने उसे अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके बेटे और बहू ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और किस तरह से उन्होंने अपने जीवन का फैसला खुद लिया। राधा ने कहा, सरला, तुमने बहुत अच्छा काम किया। मुझे खुशी है कि तुमने अपने जीवन का फैसला खुद लिया। राधा ने सरला जी को यह भी बताया कि अमित और प्रिया के जीवन में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। उन्होंने बताया कि अमित की नौकरी चली गई थी और प्रिया ने भी अपना काम छोड़ दिया था। उन दोनों के पास कोई पैसा नहीं बचा था और वे बहुत मुश्किल से जीवन बिता रहे थे। यह सुनकर सरला जी को थोड़ा दुख हुआ, लेकिन उन्होंने सोचा कि उन्हें अपने बेटे और बहू के बारे में नहीं सोचना चाहिए। कुछ समय बाद अमित और प्रिया सुरेंद्र बाबू और सरला जी से मिलने उनके नए घर गए। उन्होंने अपने माता पिता से माफ़ी मांगी। सुरेंद्र बाबू और सरला जी ने उन्हें माफ़ कर दिया, लेकिन उन्होंने उनसे कहा कि वे उन्हें वित्तीय सहायता नहीं दे सकते। उन्होंने कहा, बेटा, हमने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, लेकिन तुमने हमारी परवाह नहीं की। अब हमें अपने जीवन के बारे में सोचना होगा। अमित और प्रिया ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन सुरेंद्र बाबू और सरला जी ने उन्हें वित्तीय सहायता नहीं दी। उन्होंने कहा, तुम दोनों को अपने पैरों पर खड़े होना चाहिए। अमित और प्रिया को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने अपने माता पिता के फैसले का सम्मान किया। वे अपने जीवन में कड़ी मेहनत करने लगे और कुछ समय बाद वे अपने पैरों पर खड़े हो गए। अमित और प्रिया ने सुरेंद्र बाबू और सरला जी से माफ़ी मांगी और उनसे वादा किया कि वे हमेशा उनका सम्मान करेंगे। सुरेंद्र बाबू और सरला जी बहुत खुश थे। उन्हें लगा कि उनके बेटे और बहू ने अपनी गलती का एहसास कर लिया है। तब से अमित और प्रिया ने अपने माता पिता की खूब सेवा की और हमेशा उनका ध्यान रखा। सुरेंद्र बाबू और सरला जी अपने जीवन में खुश और संतुष्ट थे। उन्होंने अपने लिए एक नया घर खरीदा था और वे अपने दोस्तों के साथ समय बिताते थे। वे हर महीने एक बार अपने बेटे और बहू से मिलने जाते थे, लेकिन वे उनके साथ नहीं रहते थे। एक दिन सरला जी को पता चला कि अमित की पत्नी प्रिया गर्भवती है। यह सुनकर सरला जी बहुत खुश हुई। उन्होंने अमित से कहा, बेटा, मुझे बहुत खुशी है कि तुम पिता बनने वाले हो। अमित ने कहा, हाँ माँ, मुझे भी बहुत खुशी है। सरला जी ने कहा, बेटा, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने माता पिता की देखभाल करनी चाहिए। अमित ने कहा, हाँ माँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तब से अमित और प्रिया अपने माता पिता की खूब सेवा करने लगे और उनका ध्यान रखने लगे। उन्होंने अपने माता पिता से माफ़ी मांगी और उनसे वादा किया कि वे हमेशा उनका सम्मान करेंगे। सुरेंद्र बाबू और सरला जी बहुत खुश थे। उन्हें लगा कि उनके बेटे और बहू ने अपनी गलती का एहसास कर लिया है। कुछ समय बाद प्रिया ने एक बेटे को जन्म दिया। सरला जी और सुरेंद्र बाबू बहुत खुश थे। उन्होंने अपने पोते का नाम प्रयाग रखा। प्रयाग के जन्म के बाद अमित और प्रिया अपने माता पिता के और भी करीब आ गए। वे हर महीने अपने माता पिता के घर जाते थे और उनके साथ समय बिताते थे। सुरेंद्र बाबू और सरला जी को लगा कि उनके जीवन में सब कुछ ठीक हो गया है। वे अपने बेटे, बहू और पोते के साथ खुशी से रहने लगे। सुरेंद्र बाबू और सरला जी का जीवन बहुत खुशहाल था। उनका पोता प्रयाग उनके जीवन का केंद्र बन गया था।
वे दोनों प्रिया के साथ खेलते थे, उसे कहानियाँ सुनाते थे और उसके साथ समय बिताते थे। एक दिन सुरेंद्र बाबू और सरला जी ने अपने बेटे और बहू को बुलाया और उनसे कहा, बेटा, हम तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हैं। हम चाहते हैं कि तुम और प्रयाग हमारे साथ रहो। अमित और प्रिया बहुत खुश थे। उन्होंने अपने माता पिता के साथ रहने का फैसला किया। तब से अमित और प्रिया अपने माता पिता के साथ रहने लगे। वे उनकी खूब सेवा करते थे और उनका ध्यान रखते थे। सरला जी और सुरेंद्र बाबू को लगा कि उनका जीवन पूरा हो गया है। एक दिन सरला जी और सुरेंद्र बाबू ने अपनी सारी संपत्ति अपने बेटे और बहू के नाम कर दी। उन्होंने कहा, बेटा, हमने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, अब हम चाहते हैं कि तुम भी अपने बच्चों के लिए सब कुछ करो। अमित और प्रिया बहुत खुश थे। उन्होंने अपने माता पिता से वादा किया कि वे हमेशा उनका ध्यान रखेंगे। सुरेंद्र बाबू और सरला जी अपने बेटे, बहू और पोते के साथ खुशी से रहने लगे। सुरेंद्र बाबू और सरला जी का जीवन शांति और प्रेम से भर गया था। वे अब भी अपने अलग घर में रहते थे, लेकिन अमित, प्रिया और उनका पोता प्रयाग हर दिन उनसे मिलने आते थे। परिवार में अब एक नई समझदारी और सम्मान का रिश्ता कायम हो गया था। एक शाम जब पूरा परिवार एक साथ बैठा था, सरला जी ने कहा, प्रिया, अब तुम माँ बनने वाली हो, तुम्हें अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना चाहिए और अमित, तुम्हें भी प्रिया की मदद करनी चाहिए। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, जी माँ, हम दोनों एक दूसरे का पूरा ध्यान रख रहे हैं। अमित ने अपनी नौकरी भी बदल ली है ताकि उसे घर पर ज़्यादा समय मिल सके। अमित ने कहा, हाँ माँ, अब मुझे समझ में आ गया है कि परिवार से बढ़कर कुछ नहीं है। मैंने जो गलतियाँ की हैं, मैं उन्हें कभी नहीं भूलूंगा। सुरेंद्र बाबू ने कहा, बेटा, तुम अब समझदार हो गए हो और हमें यही चाहिए था। तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। कुछ महीनों बाद प्रिया ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। सरला जी और सुरेंद्र बाबू ने अपनी पोती का नाम नव्या रखा। अब उनका परिवार पूरा हो गया था। अमित और प्रिया ने अपने माता पिता के साथ अपने घर में एक कमरा उनके लिए हमेशा खाली रखा। वे जानते थे कि उनके माता पिता कभी उनके साथ रहने नहीं आएंगे, लेकिन उस खाली कमरे में उनके मन में हमेशा सम्मान और प्यार की भावना को जिंदा रखा। सुरेंद्र बाबू और सरला जी ने अपनी संपत्ति अपने बच्चों और पोते पोतियों के नाम कर दी थी, लेकिन उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी। उनके पास सबसे बड़ी दौलत थी उनके परिवार का प्यार और सम्मान। सुरेंद्र बाबू और सरला जी का भरा पूरा परिवार अब एक नई मिसाल बन गया था। उनके बेटे अमित ने अपने पोते पोतियों प्रयाग और नव्या को यह सिखाया कि बुजुर्गों का सम्मान करना और उनका ध्यान रखना कितना ज़रूरी है। उन्होंने उन्हें अपनी पुरानी गलतियों के बारे में बताया और समझाया कि कैसे भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागते हुए वे अपने जीवन की सबसे कीमती चीज़ यानी अपने माता पिता के प्यार से दूर हो गए थे। एक दिन जब पूरा परिवार एक पार्क में बैठा था, प्रयाग ने अपनी दादी से पूछा, दादी, आपने और दादा जी ने हमें क्यों नहीं बताया कि आप इतनी तकलीफ़ में थे? सरला जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे। हम जानते थे कि एक दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास ज़रूर होगा और आज हमें खुशी है कि तुम सबने मिलकर हमारे परिवार को फिर से जोड़ दिया। अमित ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, हम आपके बहुत आभारी हैं। आपने हमें सही रास्ता दिखाया।
आज हम जो कुछ भी हैं वह आपकी और पिताजी की वजह से हैं। इस बात पर सरला जी और सुरेंद्र बाबू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने अपने परिवार के साथ मिलकर यह फैसला किया कि वे अब एक सामाजिक संस्था खोलेंगे जो उन बुजुर्गों की मदद करेगी जिन्हें उनके अपने बच्चों ने छोड़ दिया है। उन्होंने अपनी बची हुई संपत्ति का उपयोग इस संस्था के लिए किया और जीवन ज्योति नाम से एक आश्रम की स्थापना की। इस आश्रम में उन बुजुर्गों को सहारा मिला जिनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं था। सुरेंद्र बाबू और सरला जी ने अपनी नई पारी जीवन ज्योति आश्रम के साथ शुरू की। यह आश्रम न केवल बुजुर्गों के लिए एक घर था बल्कि एक ऐसा स्थान था जहां उन्हें सम्मान और खुशी मिलती थी। अमित और प्रिया भी इस नेक काम में अपने माता पिता का हाथ बटाते थे। वे हर हफ्ते आश्रम जाते, बुजुर्गों से बातचीत करते और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करते थे। प्रयाग और नव्या भी अपने दादा दादी के साथ आश्रम जाते और वहाँ के बुजुर्गों के साथ खेलते, जिससे उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। एक दिन जब अमित आश्रम में बुजुर्गों के लिए कुछ सामान बांट रहा था, उसने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो बहुत उदास और अकेला था। अमित ने उसके पास जाकर पूछा, बाबूजी, आप उदास क्यों हैं? क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटा, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे पास अपने बच्चों का प्यार और सम्मान नहीं है। उन्होंने मुझे छोड़ दिया है। उस बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर अमित को अपनी पुरानी गलतियों का एहसास हुआ। उसने अपने पिता सुरेंद्र बाबू के पास जाकर कहा, पिताजी, आपने जो किया वह बहुत सही था। आपने मुझे और प्रिया को आत्मनिर्भर बनाया और हमें रिश्तों का महत्व सिखाया। अगर आपने ऐसा नहीं किया होता तो शायद आज हम भी इसी तरह की गलती दोहरा रहे होते। सुरेंद्र बाबू ने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, बेटा, गलती करना इंसान का स्वभाव है, लेकिन उसे सुधारना और उसे सबक लेना ही सबसे बड़ी बात है। जीवन ज्योति आश्रम धीरे धीरे पूरे शहर में प्रसिद्ध हो गया। लोग अपनी इच्छा से दान करते थे और बुजुर्गों की सेवा में अपना योगदान देते थे। सुरेंद्र बाबू और सरला जी ने अपने जीवन के इस अंतिम पड़ाव में एक नई पहचान बनाई, जहां वे न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा बन गए। उनकी कहानी यह साबित करती है कि बुढ़ापा सिर्फ उम्र का पड़ाव नहीं, बल्कि ज्ञान, अनुभव और दूसरों की सेवा करने का एक नया अवसर है। सुरेंद्र बाबू और सरला जी ने जीवन ज्योति आश्रम के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण पहल शुरू की। उन्होंने महसूस किया कि समाज में बुजुर्गों की अपेक्षा का एक बड़ा कारण वित्तीय निर्भरता भी है। इसलिए उन्होंने एक वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया, जिसका नाम उन्होंने अनुभव रखा। इस कार्यक्रम के तहत वे और उनके बेटे अमित मिलकर लोगों को सेवानिवृत्ति के बाद की जिंदगी के लिए पैसे बचाने और निवेश करने के तरीके सिखाते थे। यह कार्यक्रम विशेष रूप से उन मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए था जो अपने बच्चों पर पूरी तरह निर्भर रहते थे। अमित ने अपने अनुभव से लोगों को समझाया कि कैसे उसने और प्रिया ने अपनी लापरवाही के कारण अपने माता पिता के प्यार और सम्मान को खो दिया था। उन्होंने अपनी कहानी को सबके सामने रखा, जिससे लोग बहुत प्रभावित हुए। अमित ने बताया कि पैसा कमाना आसान है, लेकिन रिश्तों का मूल्य समझना सबसे मुश्किल। इस कार्यक्रम की सफलता से उत्साहित होकर सरला जी ने एक काउंसलिंग सेंटर भी खोला, जहां वह खुद बुजुर्गों और उनके बच्चों को आपसी मतभेदों को सुलझाने में मदद करती थी। वह कहती थी, हर समस्या का हल बातचीत से निकल सकता है।
बस ज़रूरत है एक दूसरे को समझने की। धीरे धीरे सुरेंद्र बाबू और सरला जी का नाम पूरे देश में फैल गया। उनकी कहानी और उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्य लोगों के लिए प्रेरणा बन गए। उनका जीवन इस बात का प्रमाण था कि बुढ़ापा जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नया आरंभ हो सकता है, जहां आप अपने अनुभवों से दूसरों की ज़िंदगी में उजाला भर सकते हैं। सुरेंद्र बाबू और सरला जी ने अपनी पहल जीवन ज्योति और अनुभव के माध्यम से समाज में एक स्थायी प्रभाव छोड़ना शुरू कर दिया था। उनकी कहानी सिर्फ एक व्यक्तिगत संघर्ष की नहीं बल्कि एक सामाजिक आंदोलन की बन गई थी। उनके प्रयासों से प्रेरित होकर कई अन्य शहरों और कस्बों में भी इसी तरह के केंद्र और आश्रम खोले गए। एक दिन एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय समाचार चैनल ने उनकी कहानी पर एक विशेष डॉक्यूमेंट्री बनाने का फैसला किया। डॉक्यूमेंट्री का शीर्षक था रिश्तों का पुनर्जन्म। इसमें सुरेंद्र बाबू और सरला जी ने अपने जीवन के उतार चढ़ाव, अपने बेटे बहू के साथ संघर्ष और अंत में परिवार के फिर से जुड़ने की पूरी कहानी सुनाई। डॉक्यूमेंट्री के अंत में अमित और प्रिया ने भी अपने अनुभवों को साझा किया। अमित ने भावुक होकर कहा, जब मैंने अपनी माँ को सड़कों पर पेन बेचते देखा था तो मुझे लगा कि मैं दुनिया का सबसे बुरा बेटा हूँ। आज मुझे गर्व है कि मेरे माता पिता ने मुझे और मेरे परिवार को सही राह दिखाई। प्रिया ने भी अपनी गलती मानी और कहा, मेरे सास ससुर ने मुझे एक बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी माना। आज मैं समझती हूँ कि परिवार की असली दौलत है। इस डॉक्यूमेंट्री का पूरे देश में गहरा असर पड़ा। कई परिवारों ने अपनी पुरानी गलतियों को सुधारा और अपने बुजुर्गों के प्रति सम्मान दिखाना शुरू किया। जीवन ज्योति आश्रम और अनुभव कार्यक्रम हजारों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे थे। सुरेंद्र बाबू और सरला जी अब सिर्फ अपने परिवार के दादा दादी नहीं थे बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा के प्रतीक बन गए थे। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में यह साबित कर दिया कि एक इंसान का असली मूल्य उसकी संपत्ति से नहीं बल्कि उसके अच्छे कर्मों और प्यार से होता है। सुरेंद्र बाबू और सरला जी की कहानी का प्रभाव सिर्फ उनकी डॉक्यूमेंट्री तक सीमित नहीं रहा। उनकी पहल ने एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले लिया। भारत सरकार ने जीवन ज्योति और अनुभव कार्यक्रमों को पूरे देश में लागू करने के लिए एक विशेष योजना शुरू की। अब हर शहर में बुजुर्गों के लिए परामर्श केंद्र और आश्रम खोले जाने लगे, जहां उन्हें सम्मान और सुरक्षित जीवन मिलता था। अमित, प्रिया, प्रयाग और नव्या ने भी इस मिशन को अपना जीवन लक्ष्य बना लिया। अमित ने अपनी नौकरी छोड़कर पूरी तरह से सामाजिक कार्यों में खुद को समर्पित कर दिया। प्रिया ने भी एक स्वयं सेवक के रूप में इन केंद्रों में बुजुर्गों की सेवा करना शुरू कर दिया। वे अब एक दूसरे के साथ साथ समाज के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी को समझते थे। एक शाम जब परिवार के सभी सदस्य जीवन ज्योति आश्रम में बैठे थे, सरला जी ने कहा, देखो आज हम सब यहाँ एक साथ हैं और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि हमने अपनी गलतियों से सबक सीखा। यह आश्रम सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक घर है जहाँ हर बुजुर्ग को सम्मान मिलता है। सुरेंद्र बाबू ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया और पाया, लेकिन आज हमें सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि हमने अपने जीवन के अंतिम पड़ाव को दूसरों की सेवा में लगाया। तो दोस्तों, सुरेंद्र बाबू ने अपने बेटे बहू को सही रास्ते पर लाने के लिए जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।